सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि आखिर केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स को अगर मैं एक आसान भाषा में अगर इसका वर्ड मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है अणु। क्या होता है? अणु। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन आटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो हमारा आटम है वो क्या है, सबसे किसी एलिमेंट की सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या कहलाती है, हमारा आटम कहलाती है। अब जो आटम होता है ना, अब जो हमारा आटम होता है उसके अंदर सबसे छोटा मतलब उसके अंदर जो सेंटर होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस। यानी एन atom एज एन सेंट्रल न्यूक्लियस विच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द atom। यानी कि जो हमारा, मान लो कि ये हमारा क्या है, atom है, और इस atom के अंदर जो बिल्कुल छोटी सा जो छोटी एक चीज़ होती है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला हमारा न्यूक्लियस है और ये वाला हमारा क्या है, एटम। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है जब हम कंपेयर करते हैं बाकी बचे हुए एटम से। ठीक है, कंटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द एटॉमिक मास, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या पाया जाता है, एटॉमिक मास। ओके, तो ये थोड़ा सा मेन बेसिक है, आगे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद द न्यूक्लियस कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, यानी जो आटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है एक तो ये वाला, और दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारा एटम होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी हमें मिलेगा, न्यूट्रॉन भी देखने को मिलेगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। अब जो एटम होता है, ठीक है, उसके बाहर जो अगर मैं बात करूं तो ये जो अंदर तो न्यूक्लियस होगा लेकिन जो बाहर जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर एक चीज़ घूमती है। ठीक है, रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। ओके, प्रोटॉन्स हैव ए पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। In a neutral atom, total charge on proton is equal in magnitude to total charge on electron, यानी जो न्यूट्रल एटम होता है उस पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है उस पर जो टोटल चार्ज है वो इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड के। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो टोटल चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के बिल्कुल इक्वल ही होता है। उसके बाद सिंस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जब पॉजिटिव, जैसे कि है ना हमारे पास एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश। ठीक है, तो ये वाले कुछ मेजर पॉइंट्स थे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।